नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। मैं हूं गणेश कुमार, लेकर आ गया हूं जबरदस्त शानदार वीडियो। आज के वीडियो में टॉपिक है हमारा सुरक्षा एवं सावधानियां। याद रखिए, जब आप मैकेनिकल ट्रेड में जाते हैं ITI इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, तो आपको सबसे पहले एक चैप्टर पढ़ाया जाता है जिसका नाम है सुरक्षा एवं सावधानियां। इस चैप्टर पे विशेष तौर से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन इस पर बात करेंगे उससे पहले हम एक मेन टॉपिक पर बात करते हैं जिसका नाम है दुर्घटना। अगर असावधानी एवं अज्ञानता के कारण मनुष्य टेक्नीशियन अक्सर दुर्घटना का शिकार हो जाया करता है। यदि कार्य करते समय सावधानी को प्राथमिकता दी जाए तो हम दुर्घटना को कम कर सकते हैं। इसलिए सावधानी पर विशेष तौर से आपको ध्यान देना है। इसी कारण आपको एक विशेष चेतावनी दी जाती है कि सावधानी हटी और उसी वक्त दुर्घटना घटी। इसलिए दुर्घटना घटने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से सबसे पहला कारण है मशीन तथा कार्य का पर्याप्त जानकारी नहीं होना। आपको मशीन की जानकारी नहीं है, क्या काम करना है उसकी जानकारी नहीं है, तब भी आप काम में लगे हुए हैं, तो जिसके कारण आपके साथ बेहद ही दुर्घटना होने का संभावना अक्सर बना रहता है। और एक सबसे अहम बिंदु है जिसका नाम है उत्सुकता, जानकारी कम होना और मशीन को चला देना। ये भी दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण होता है। आप में उत्सुकता बहुत ज्यादा है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन आपको जानकारी उसकी नहीं है, तब भी आप काम में लग जाते हैं, जो दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। कार्य को जल्दी करने का भी एक बहुत बड़ा कारण है दुर्घटना का शिकार होने का। और नेक्स्ट है आपका सही मशीन और सही औजार का उपयोग न करना। ये भी दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है। मशीन कौन सा यूज करना है, कौन सा टूल सही जगह पे लगाना है, आपको पता नहीं है और आप किसी भी चीज को लगाकर काम को चाहते हैं जल्दी खत्म कर देना, तो ये भी दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है। और सबसे बड़ा कारण एक और है, कार्य में रुचि ना होना। आपको काम करने का इच्छा नहीं है, आपको मन नहीं है, स्वास्थ्य खराब है या आपका दिमाग कहीं और है, ध्यान कहीं और है, लेकिन तब भी आप किसी के दबाव में, किसी के कहने पर काम में लगे हुए हैं, तो जिसके कारण आप दुर्घटना का बहुत बड़ा शिकार हो सकते हैं। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको डराना, लेकिन आपको एक बात एहसास कराना है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही अनमोल है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। कहने का मतलब ये है कि एक टेक्नीशियन को फुल टेक्नीशियन बनने में बरसों लगता है, मगर एक टूल्स या कोई मशीन क्षतिग्रस्त हो जाए, दुर्घटना के कारण वो टूट जाए, तो उसे हम खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन कोई अच्छा टेक्नीशियन, कामयाब टेक्नीशियन अगर दुर्घटना का शिकार हो जाए, उसका हाथ चला जाए, पैर चला जाए या उसका जीवन चला जाए, अपंग हो जाए, तो ना ही तो हम उसे खरीद सकते हैं, ना ही तो उसे हम फिर से ठीक करके फिर उस जगह पे ला सकते हैं। तो इसके कारण सुरक्षा पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाता है। चलिए आइए जानते हैं कि सुरक्षा क्या है। देखिए, सुरक्षा का सही वास्तविक मतलब ये होता है कि अपने आप को बचाने के लिए जो सारा व्यवस्था हम करते हैं उसे हम सुरक्षा के दायरे में उसे सुरक्षा कहते हैं। वास्तविक में सुरक्षा को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग का नाम है शारीरिक सुरक्षा यानी कि पर्सनल सेफ्टी। दूसरा है कार्य की सुरक्षा यानी कि वर्क सेफ्टी। तीसरा है टूल्स एंड मशीन की सुरक्षा यानी कि औजार और मशीन की सुरक्षा। अब देखिए, सुरक्षा को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला जो सुरक्षा होता है, पहला पॉइंट है स्वयं की सुरक्षा यानी कि पर्सनल सेफ्टी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका जीवन अनमोल है, बहुत कीमती है, इसे हमें बहुत संभाल के रखना होता है। वास्तविक में
एक टेक्नीशियन को सफल टेक्नीशियन बनने में बरसों समय लग जाता है, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही के कारण उसे दुर्घटना का शिकार हो जाए और उसका जीवन खतरे में आ जाए तो ये गलत बात होता है। इसलिए सुरक्षा के हिसाब से आपको सबसे पहले अपने शरीर की सुरक्षा की तमाम व्यवस्था करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप काम ही ना करें, बोल दे कि हम सुरक्षा के दायरे में ही हैं, तो ऐसा भी नहीं है। काम करना है आपको, लेकिन सुरक्षा के दायरे में रहकर काम करना है और बेहतर ढंग से काम करना है कि आपको कहीं भी किसी भी तरह से कहीं भी दुर्घटना का शिकार आप ना हो। जैसे में अपने शरीर को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए अक्सर टेक्नीशियन सर पर हेलमेट यूज करते हैं, आंखों को बचाने के लिए गॉगल्स यूज करते हैं, हाथों को बचाने के लिए ग्लव्स यूज करते हैं, पैर को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए शूज का सेफ्टी शूज का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ बात ऐसा है कि देखिए, वर्कशॉप में कार्य को करते समय टेक्नीशियन को एक बात का और ध्यान देना होता है कि उनका पहनावा कैसा होना चाहिए। ना ही तो उन्हें ज्यादा टाइट कपड़ा पहनना चाहिए और ना ही तो बिल्कुल लूज पहनना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज्यादा टाइट पहनेंगे तो उन्हें बैठने उठने में परेशानी होगी। अगर वो ज्यादा लूज पहनेंगे तो उससे जैसे कहीं काम करने के दरमियान इधर से उधर जाने के दरमियान कहीं कोई कपड़ा फंसा तो आप अचानक धड़ाम से वहां गिरेंगे और आपको बहुत कस के चोट लगने का भय बना रहेगा। तो अक्सर वर्कशॉप में काम करते समय ना तो ज्यादा टाइट ना तो ज्यादा ढीला, मीडियम पहना जाता है कपड़ा। अक्सर वर्कशॉप में डांगरी वगैरह पहनाया जाता है जिसमें पैंट और शर्ट एक में ही बना हुआ रहता है, जो काम करने में बेहद सुगम महसूस होता है। और नेक्स्ट होता है, जब किसी चलती हुई मशीन पर आपको काम करना हो तो एक बात हमेशा याद रखिए कि उस पर ना ही काम करें आप, बिल्कुल मशीन को छुए तक नहीं, उसे बंद करें, उसके बाद ही काम करें। चलती हुई मशीन पर तेल, मोबिल, ग्रीस इत्यादि नहीं आपको डालना है, ना ऑपरेट करना है, ना उसके किसी भी भाग को खोलना है, उससे आपको दूर रहना है। खास तौर से एक सुरक्षा में और दायरा आता है कि जब कोई आप मेटल को या किसी भी औजार को धार करते हैं ग्राइंडर मशीन के ऊपर, तो खास तौर से उस समय आपको आंखों में गॉगल्स पहनने की जरूरत होती है और नाक पे मास्क लगाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब ग्राइंडर पर हम किसी मेटल को ग्राइंड करते हैं तो लोहे की बहुत छोटे छोटे कण हवा में उड़ना शुरू होता है, जो आपकी आंखों में जाएगा और हो सके कि आपकी आंख को भी डैमेज कर सकता है। और अगर वो आपके नाक के जरिए फेफड़े में चला जाए तो हो सकता है कि आपके फेफड़े को भी पूरी तरह से जाम कर देगा। तो ये तमाम बातें हैं जो पर्सनल सेफ्टी में आती है, यानी कि सबसे पहले आपको अपने स्वयं की सुरक्षा पर विशेष तौर से ध्यान देना है, क्योंकि आप सुरक्षित तो सारा सुरक्षित और सब कुछ सुरक्षित होगा आपके सुरक्षित रहने पर। चलिए आइए जानते हैं सुरक्षा के अहम दूसरे बिंदु के बारे में, जिसका नाम है कार्य की सुरक्षा यानी कि वर्क सेफ्टी। वर्क सेफ्टी में आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी कर्मचारी टेक्नीशियन अगर वर्कशॉप में काम कर रहा है, चाहे आप भी काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर पूरा जिम्मेवारी होता है उस काम का। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई काम आपके पास होने के लिए आया है या करने के लिए आया है, तो उस काम को बेहतर ढंग से करके अगले को फिर देना आपकी ही जिम्मेवारी बनती है। ऐसा नहीं कि काम करने के लिए आया था कुछ और हम उसको करने के चक्कर में कर दिए कुछ और, तो उससे काम होता है पूरी तरह से खराब, अगला को हो जाएगा नुकसान और हो सकता है कि उस दरमियान लग सकता है आपको चोट। तो कुछ बातों को आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। चलिए उसको जानते हैं बेहतर ढंग से। सबसे पहला है कि किसी भी काम को करने से पहले आपको पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए, अन्यथा आप काम को ना करें। नहीं तो ऐसा क्या होगा कि आप कहाँ करेंगे, क्या नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा और काम को खराब कर देंगे। तो प्लानिंग होने से क्या होता है कि काम पूरी तरह से कामयाब होता है और आपका भी नाम होता है। तो अब दूसरे बात पे बात करते हैं कि यदि कोई नया टूल्स बनाना है या कोई निर्माण करना है किसी भी चीज का, तो हम सबसे पहले उसका एक ड्राइंग बनाते हैं और उस ड्राइंग के अनुसार
उस पर काम करते हैं ताकि वो नया पार्ट्स या नया जॉब तैयार हो सके। दूसरा है कि अगर हम किसी मशीन पर या किसी जॉब पर काम कर रहे हैं तो उसको अच्छे ढंग से पकड़ना चाहिए, मजबूती से पकड़नी चाहिए। बेंच वाइस पर बांधने की ज़रूरत है तो अच्छी ढंग से टाइट करें ताकि वो हाथ से फिसले नहीं, गिरे नहीं, ना काम आपको चोट लगे, ना मशीन खराब दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। तो ये बातों पे आपको ध्यान देना है। सबसे खास बात पे आपको ध्यान देना है कि अगर आप वर्कशॉप के अंदर किसी भी जॉब के ऊपर, काम के ऊपर अगर आप कटिंग टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर आपको कूलेंट, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना है। इससे आपका होता क्या है कि जॉब सुरक्षित ढंग से कटता है और टूल्स भी आपकी पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। तो इन सभी बातों को ध्यान देना है कार्य की सुरक्षा के दरमियान। चलिए आइए जानते हैं सुरक्षा के अहम तीसरे बिंदु को, जिसका नाम है औजार और मशीन की सुरक्षा, यानी कि टूल्स और मशीन सेफ्टी। इस सुरक्षा के दरमियान वर्कर को अपने औजार और अपने इस्तेमाल किए जाने वाले मशीन की पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है। कहने का मतलब कि अगर कोई वर्कर अगर काम करता है और वो कर तभी सकता है जब उसके पास औजार सही हो और उससे रिलेटेड जो मशीन वो यूज करता है काम के दरमियान जो बिल्कुल बेहतर हो, तभी वो सुरक्षित है और उसका सामान भी सुरक्षित है। तो इस बात पे आपको कुछ बातों पर विशेष तौर से ध्यान देना है। जैसे आपको प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित औजार का ही उपयोग करना है। जैसे जब आप किसी काम के लिए जो टूल्स बना है उसी काम के लिए उस टूल्स का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि कहीं ठोकना है तो हम किसी दूसरे टूल से उसे पीट दें, तो ये टूल्स खराब हो जाएगा, जो बहुत बड़ा नुकसान होगा औजार के साथ। और कटिंग टूल्स को अन्य औजारों से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। जैसे काटने वाला जो औजार होता है उसको दूसरे औजार के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। कभी भी कटिंग टूल्स को ठीक प्रकार से धार करना चाहिए, यानी कि जिससे हम किसी भी जॉब को या किसी भी चीज़ का कटिंग करते हैं तो जिस कटिंग टूल्स से करते हैं तो उस टूल्स में ये आपको ध्यान रखना है कि उसकी धार जो है, उसकी पॉइंट जो है बेहतर है कि नहीं है, नहीं तो नुकसान दोनों तरफ हो सकता है। और उसके बाद है टेप व डाई को प्रयोग करते समय लुब्रिकेंट का जरूर इस्तेमाल करें। टेप और डाई क्या है आगे वाले वीडियो में क्लियर किया हुआ है। एक ये कटिंग टूल से, तो जब इस टूल्स का इस्तेमाल करेंगे खास तौर से तो लुब्रिकेंट या कूलेंट का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो जॉब खराब होने का डर होता है। उसके बाद है हेक्सा ब्लेड को अधिक फ्रेम में टाइट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा ढीला करना चाहिए। इस अवस्था में ब्लेड को टूटने का डर बना रहता है और उस समय काटने के चक्कर में आपको चोट लग सकता है, जो बहुत खास बात है। मशीन प्रयोग करने से पहले उसमें लुब्रिकेशन कर लेना चाहिए। माने कि काम करने जा रहे हैं तो उसमें हम जो लुब्रिकेशन वगैरह डालना है या उसे पूरी तरह से चेक कर लेना है, तभी आप काम करें। या काम करने दरमियान मशीन को तो छूना ही नहीं, चेक करना ही नहीं है आपको। और नेक्स्ट है कोई मशीन औजार मरम्मत योग्य आया है तो उसे अच्छे ढंग से पहले आप देख लें कि वो किस हालत में है, किस अवस्था में है, तभी आप उस पर काम करें। और इस सब बात जो है और इस सुरक्षा के माध्यम से आपको टूल्स और जो वर्कशॉप में इस्तेमाल किए जाने वाले मशीन जो एक तरह का सहायक मशीन होता है, तो उसकी जिम्मेवारी रखना एक टेक्नीशियन की पूरी होती है। सुरक्षा के अंदर कुछ और साधारण सी बातें हैं जिसे आपको जानना चाहिए कि जहां पर टेक्नीशियन काम करते हैं उस जगह को वर्कशॉप बोलते हैं, और वर्कशॉप एक कर्म भूमि होती है जहां पर आपको कुछ बातों को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। कभी भी वर्कशॉप के अंदर दौड़ना नहीं चाहिए और वर्कशॉप के अंदर जहां मन करे वहां थूकना नहीं चाहिए। वर्कशॉप के अंदर कभी खाना नहीं खाना चाहिए। वर्कशॉप के अंदर कभी सोना नहीं चाहिए। वर्कशॉप को पूरी तरह से साफ सफाई
पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। वर्कशॉप के अंदर कभी भी आग जलाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां तेल, मोबिल इत्यादि बहुत सारा ज्वलनशील पदार्थ गिरा होता है, जिससे बहुत बड़ा भयानक आग लग सकता है। अगर उसके बाद वर्कशॉप के अंदर आपको हमेशा आग को बुताने के लिए, आग को दबाने के लिए आपको फायर एक्सटिंग्विशन का इस्तेमाल करना चाहिए और उसकी पूरी उचित व्यवस्था होना चाहिए। और वर्कशॉप में एज ए प्राथमिक चिकित्सा उपचार के लिए एक सेफ्टी बॉक्स होना चाहिए, अन्यथा कोई ना कोई गाड़ी वर्कशॉप के बाहर एट ए टाइम रखना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ते मान लेते हैं कि हमने बहुत सुरक्षा किया, लेकिन दुर्घटना है, घटना है, अगर किसी न किसी कारण से घट ही गया तो उस समय अचानक हमको प्राथमिक सुरक्षा की जरूरत होगी, तो उस समय हम तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत पहुंचेंगे और जाकर अपना इलाज करवाएंगे ताकि बेहतर हो सके, या किसी दूसरे कर्मचारी को चोट लगे तो उसे तुरंत इलाज करवाएंगे। अगर दुर्घटना बहुत बड़ा हो जाता है तो कृपया उस समय आप अपने आप को शांत रखें, स्थिर रखें, ताकि आप अगले का जान बचा सकते हैं, क्योंकि अगला का जान आपके हाथों में होता है। अभी तक आपने जितना भी जाना, सुरक्षा के दायरे में रहते हुए बहुत सारे बातों को जाना। ये सुरक्षा चैप्टर आपको पूरी तरह से सुरक्षित रखता है और आपके काम को सुरक्षित रखता है, आपके टूल्स और मशीन को सुरक्षित रखता है। तो इसलिए सुरक्षा बहुत मायने रखता है आपके लिए। अगर आपको हमारे इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला तो इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे वीडियो पे इतना देर तक बने रहें। और आप प्लीज कमेंट में जाकर अपना राय दें कि आपको वीडियो कैसा लगा और मैं आपको कितना सिखा पाया। तो आज तक के लिए यही इतने तक, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार।